Assalamu alaikum dear students, this is me Aisha Fiaz and I'm your computer teacher of class 4. I hope you are all fine and enjoying your holidays by doing your work and spending time with your family. So dear students, today you are going to learn about processing devices and after reading this you will be able to understand and identify the processing devices. Open your book, page number 21. Today our topic is processing devices. वो devices जो processing करने में help करती हैं. So let's start reading. The processing unit of a computer is known as the central processing unit. कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसे कहा जाता है CPU. CPU means Central Processing Unit. The CPU does calculations and carries out many other functions. CPU कैलकुलेशंस भी करता है, ठीक है, और इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शंस हैं जो CPU परफॉर्म करता है. इट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर और CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा गया है. काफ़ी जो बच्चे हैं उनको ऐसा लगता है कि मॉनिटर जो है उसमें कैलकुलेशंस हो रही हैं, उसमें प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, और मॉनिटर बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है. लेकिन नहीं, हम मॉनिटर जो है वो सिर्फ आउटपुट देता है, हमें सिर्फ आउटपुट शो होता है. प्रोसेसिंग जो होती है मतलब कोई भी कैलकुलेशन सॉल्व करना, ठीक है, और बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करना ये CPU करता है. CPU हैज़ 3 पार्ट्स. जैसे आपकी बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसी तरह CPU के भी पार्ट्स हैं. जैसे आपके बॉडी पार्ट्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. आपकी आइज़ जो हैं वो देखने के लिए काम आती हैं, देखने के लिए मदद देती हैं. आपकी लेग्स चलने के लिए, आपके हैंड्स लिखने के लिए. इसी तरह CPU के पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं और हर पार्ट जो है उसका अलग फंक्शन है. फर्स्ट पार्ट है ALU. ALU मीन्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. इट डज ऑल द कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, etc. ALU जो पार्ट है CPU का वो कैलकुलेशंस करता है, ठीक है. ये पार्ट कैलकुलेशंस करता है. लाइक कौन सी कैलकुलेशंस? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ALU पार्ट ने सिर्फ क्या करनी है? कैलकुलेशंस करनी है. सेकेंड जो CPU का पार्ट है वो है CU, कंट्रोल यूनिट. इट कंट्रोल्स all the activities of the computer. It tells other parts of the computer what they should do. जो भी कंप्यूटर में एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं CU उसे कंट्रोल करता है. CU मीन्स कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट उसे कंट्रोल करता है जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं. इट टेल अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर what they should do. और ये बाकी पार्ट्स को भी बताता है कि क्या करना है. एंड लास्ट पार्ट है MU. CPU का लास्ट पार्ट MU, मेमोरी यूनिट. इट स्टोर्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन टेम्पररीली. मेमोरी यूनिट आपके जितना भी डाटा होता है, कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको स्टोर रखता है. जी, तो अब हमें पता चल गया कि प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है. CPU. CPU इज़ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU में कैलकुलेशंस होती हैं और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, वो CPU परफॉर्म करता है और इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है. CPU के 3 पार्ट्स हैं ALU, CU and MU. ALU means arithmetic and logic unit, CU control unit and MU memory unit. ALU की सबसे पहले हम देखते हैं ALU. ALU जो है वहाँ वो सारी कैलकुलेशंस को सॉल्व करता है. सारी कैलकुलेशंस लाइक एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है. नेक्स्ट है CU. CU मींस कंट्रोल यूनिट और जितनी भी कंप्यूटर में एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है और दूसरे पार्ट्स को भी, कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स को भी बताता है कि आप क्या करना है. MU मेमोरी यूनिट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द CPU. MU जो है ये तमाम जो आपका डाटा है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन है उसको अपने अंदर स्टोर रखता है. आई होप डियर स्टूडेंट्स यू गॉट ऑल माई पॉइंट्स एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस शो द रिजल्ट ऑफ वर्क डन बाय द कंप्यूटर. आउटपुट डिवाइसेस हमें रिजल्ट शो करती हैं, हमें आउटपुट देती हैं. कंप्यूटर या जो काम वर्क डन करता है, ठीक है, डन करता है, उसका रिजल्ट हमें दिखाती हैं. सम ऑफ द कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर
monitor, printer, speaker. But first of all, I will tell you about monitor. Monitor is the most commonly used output device. आउटपुट डिवाइस में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है वो है मॉनिटर. इट डिस्प्लेस बोथ टेक्स्ट एंड पिक्चर्स. मॉनिटर इज आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU. मॉनिटर हमें टेक्स्ट भी दिखाती है और पिक्चर्स भी दिखाती है, डिस्प्ले करती है. और मॉनिटर को कहा जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU. अगर आपसे कोई पूछे कि मॉनिटर को क्या कहा जाता है तो आप उसको आंसर करें VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. मॉनिटर्स की भी टाइप्स हैं, लाइक LCD मॉनिटर एंड प्लाज्मा मॉनिटर. ये 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं. नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर. अ प्रिंटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर दैट वी इंट्रोड्यूस. द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द आउटपुट फ्रॉम द प्रिंटर इज नोन एज हार्ड कॉपी. हार्ड कॉपी हैज़ डाटा एंड पिक्चर्स और इवन फिगर्स ऑन इट. जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है प्रिंटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें पेपर पे. प्रिंटर से हमें जो प्रिंट होके पेज मिलता है, कॉपी मिलती है, प्रिंटेड कॉपी मिलती है, ठीक है, उसे कहते हैं हार्ड कॉपी. और हार्ड कॉपी जो है वो कोई डाटा भी हो सकती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन भी हो सकती है उस पर, और कोई पिक्चर्स भी हो सकती है और इवन फिगर्स भी हो सकती हैं. जैसे आपकी बुक है, आप देख रहे हैं आपकी कंप्यूटर की बुक पे पिक्चर्स भी हैं, ठीक है, टेक्स्ट भी है और फिगर्स भी होती हैं. तो ये हार्ड कॉपी है जो कि प्रिंट होके आपके पास आई है. मैं आपको फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी प्रिंटर के बारे में. प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है और जैसे कंप्यूटर फॉलो करता है बेसिक प्रिंसिपल, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. सेम ऐसे ही प्रिंटर भी वर्क करता है 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पे, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. एक ब्लैंक पेज जो आप प्रिंटर में एक ब्लैंक पेज जिसका आपको प्रिंट चाहिए, ठीक है, वो इनपुट है. आप जब प्रिंटर के अंदर पेपर रखते हैं, प्रिंटर उसे प्रोसेस करता है, ठीक है, मतलब प्रिंटर जो है उसे प्रोसेसिंग करता है. और जब आपके पास एक पूरी प्रिंटेड कॉपी आपको मिल जाती है वो है आउटपुट. And now the last in output device is speaker. Speaker allows you to hear sound from the computer. कंप्यूटर से आप स्पीकर पे जो साउंड सुनते हैं, ठीक है, तो स्पीकर जो है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस. I hope you got all my points and inshallah I'll explain further more concepts. And now I am giving you homework. Do reading of page number 21 of chapter number 3. Thank you so much dear students. Take care, stay healthy, stay safe and stay connected with school. Thank you so much. Allah Hafiz.